कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां शब्द कम पड़ने लगते हैं और मन अपने ही भीतर झांकने लगता है। बाहर सब कुछ चलता रहता है, दिन रात, लोग, रिश्ते, कामकाज, लेकिन भीतर कहीं एक ठहराव सा आ जाता है। ऐसा नहीं कि दुख ही दुख है, बल्कि ये समझ नहीं आता कि जो है वही सब कुछ है या इसके परे भी कुछ है। इसी अनकहे प्रश्न के बीच भक्ति, मन और जीवन तीनों एक साथ सामने आ खड़े होते हैं। ये कोई एक घटना नहीं होती, न कोई अचानक हुआ चमत्कार, बल्कि धीरे धीरे भीतर उतरता हुआ एक अनुभव होता है जिसे समझने में समय लगता है और जीने में पूरी जिंदगी। शुरुआत में भक्ति शब्द थोड़ा भारी लगता है जैसे ये किसी पूजा पाठ, नियम व्रत या कर्मकांड तक सीमित है। लेकिन जब मन थोड़ा थक जाता है, जब जीवन की दौड़ में सांस फूलने लगती है, तब भक्ति का अर्थ बदलने लगता है। तब भक्ति मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर मन के आंगन में आ जाती है। मन जो पहले हर समय भागता रहता था, अब थोड़ा ठहरने लगता है। यही वो पहला संकेत होता है कि कुछ भीतर बदल रहा है। भक्ति का ये रूप शोर नहीं करता, बस मन को धीरे धीरे शांत करना शुरू कर देता है। मन बड़ा चंचल है, जैसे बिना लगाम का घोड़ा। वो कभी बीते कल की गलियों में दौड़ता है, कभी आने वाले कल के डर से कांपता है। जीवन इसी उधेड़-बुन में निकल जाता है। लेकिन जब भक्ति का स्पर्श मन को छूता है, तो मन पहली बार ये महसूस करता है कि उसे हर समय दौड़ने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। यहां अभ्यास का मतलब केवल किसी क्रिया को दोहराना नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज को सुनना है। भक्ति वही अभ्यास बन जाती है जो मन को धीरे धीरे वर्तमान में टिकने की आदत सिखाती है। जीवन तब अलग दिखने लगता है। पहले जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थी, वे अब भी रहती है, लेकिन उनका भार कुछ कम महसूस होने लगता है, जैसे सिर पर रखा बोझ अचानक हल्का हो गया हो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि दृष्टि का बदलना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संकेत दिया है कि जब मन प्रभु के चरणों में टिक जाता है, तब चिंता अपने आप पीछे हटने लगती है। यहां चरण कोई स्थान नहीं, बल्कि वो भाव है जहां मन भरोसे के साथ टिक जाता है। भक्ति मन को ये भरोसा देती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि समझ और स्वीकार का भी नाम है। कबीरदास जी की साखियां इस अनुभव को बहुत सीधे शब्दों में कह जाती है। वे कहते हैं कि खोजने वाला बाहर ढूंढता है, लेकिन पाने वाला भीतर झांकता है। आज के जीवन में ये बात और भी प्रासंगिक लगती है। हम सुख, शांति और संतोष बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, पैसे में, पद में, रिश्तों में। लेकिन जब ये सब मिलकर भी मन को पूरा नहीं भर पाते, तब भक्ति भीतर का रास्ता दिखाती है। वो बताती है कि जो खोज रहे हो वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर छिपा है। मन और जीवन का रिश्ता बड़ा गहरा है। जैसा मन होता है, वैसा ही जीवन दिखाई देता है। अगर मन डर से भरा है, तो जीवन में हर मोड़ डरावना लगता है। अगर मन तुलना में उलझा है, तो जीवन कभी संतोष नहीं देता। भक्ति इस रिश्ते को समझने की चाबी देती है। वो मन को ये सिखाती है कि हर विचार पर भरोसा करना जरूरी नहीं। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन मन उनसे अलग भी हो सकता है। उपनिषदों में बार बार ये बात आती है कि मन को देखने वाला कोई और भी है। भक्ति उसी देखने वाले से परिचय कराती है। धीरे धीरे जीवन की घटनाओं को देखने का तरीका बदलने लगता है। पहले जो असफलता हार लगती थी, अब वही सीख बन जाती है। पहले जो दुख सजा लगता था, अब वही चेतावनी या संकेत बन जाता है। ये बदलाव किसी किताब से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। सूरदास जी के पदों में ये भाव मिलता है कि जब मन प्रभु में रम जाता है, तब संसार की चोट भी उतनी चुभती नहीं। चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन टूटन नहीं होती। भक्ति का ये अनुभव जीवन को सरल बनाता है। सरलता का मतलब आसान होना नहीं, बल्कि उलझनों का कम होना है। मन अब हर बात को पकड़कर बैठ नहीं जाता, वो छोड़ना सीखता है, और छोड़ना ही सबसे कठिन कला है। गीता में कर्मयोग की बात इसी छोड़ने से जुड़ी है।
कर्म करो, फल छोड़ दो। भक्ति इस सिद्धांत को जीवन में उतारने का रास्ता बनती है। जब फल की चिंता कम होती है तो कर्म में ईमानदारी और आनंद अपने आप बढ़ जाता है। आज के समय में जब हर व्यक्ति जल्दी में है, भक्ति एक ठहराव की तरह आती है। ये ठहराव आलस्य नहीं है, बल्कि सजगता है। मन जब ठहरता है तब वो साफ देख पाता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियां जो पहले दिखती ही नहीं थी, अब नजर आने लगती है। चाय की एक चुस्की, सुबह की हवा, किसी अपने की मुस्कान, ये सब फिर से अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। यही भक्ति का जीवन से जुड़ना है। कबीर कहते हैं कि मन ही मंदिर है और मन ही देवता। जब ये बात समझ में आती है तब भक्ति किसी स्थान या समय की मोहताज नहीं रहती। वो चलते फिरते, काम करते, बोलते चालते भी साथ रहती है। यही वो अवस्था है जहां भक्ति, मन और जीवन तीनों अलग अलग नहीं रहते, वे एक दूसरे में घुलने लगते हैं। जीवन साधना बन जाता है और साधना जीवन का हिस्सा। इस अनुभव का एक सुंदर पहलू ये भी है कि रिश्तों में बदलाव आने लगता है। अपेक्षाएं कम होती है, समझ बढ़ती है। पहले जहां हम दूसरों से बदलने की उम्मीद करते थे, अब हम खुद को समझने की कोशिश करने लगते हैं। ये बदलाव बहुत शोर नहीं करता, लेकिन रिश्तों को गहराई देता है। पुराणों में भी ये भाव मिलता है कि जब भीतर शांति होती है तब बाहर का व्यवहार अपने आप कोमल हो जाता है। डर धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। भविष्य का डर, अकेलेपन का डर, मृत्यु का डर, ये सब पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन मन पर हावी भी नहीं रहते। गरुड़ पुराण में चेतना की यात्रा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो मन ईश्वर में आश्रय ले लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। यहां मुक्ति का मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि ये कि डर आने पर भी मन टूटेगा नहीं। यही अनुभव श्री राम ज्ञान मंत्रा पर साझा करने का उद्देश्य है कि भक्ति को केवल एक धार्मिक अभ्यास न समझा जाए, बल्कि मन और जीवन को समझने का माध्यम माना जाए। ये अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में आता है, लेकिन उसकी गहराई सबके लिए समान होती है। भक्ति हमें बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर जीवन जीने की समझ देती है और मन को वो ठहराव देती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब ये अनुभव गहराता है तो जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। फैसले लेना आसान नहीं हो जाता, लेकिन स्पष्ट हो जाता है। भ्रम कम होता है, स्पष्टता बढ़ती है। यही वो स्थिति है जहां मन जीवन का विरोध नहीं करता, बल्कि उसके साथ चलने लगता है। और जब मन साथ चलने लगता है तब जीवन बोझ नहीं, यात्रा लगने लगता है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं और आपके भीतर भी कहीं ऐसा ही सवाल उठ रहा है कि जीवन में कुछ तो है जो अभी समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है वो भक्ति का ही संकेत हो। उसे दबाइए मत, उसे सुनने की कोशिश कीजिए। भक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती, वो तभी फलती है जब उसे जगह दी जाए। यही बात इस पूरे अनुभव की आत्मा है। श्री राम ज्ञान मंत्रा पर ऐसे ही अनुभवों, चिंतन और जीवन से जुड़े भावों को आपके साथ साझा किया जाता है, ताकि भक्ति केवल शब्द न रह जाए, बल्कि मन और जीवन का सजीव अनुभव बन सके। अगर ये विचार आपको अपने से जुड़ा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इसमें आपके जीवन की भी कोई झलक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि ऐसे ही अनुभव और कथाएं आगे भी आप तक पहुंचती रहें।